करते हैं आप लोगों का दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के सभी राज्यों के प्रसिद्ध त्योहारों के बारे में या फेस्टिवल्स के बारे में। तो हम उनको बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और उसको अपने दिमाग में फिट करेंगे दोस्तों, ट्रिक के साथ उसको अपने दिमाग में बैठाएंगे और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में हम जानेंगे आज। और वैसे भी ये जितने भी आपके भारत में जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट का कौन सा फेमस फेस्टिवल है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बहुत ही आसानी से हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे दोस्तों, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कई सारे त्यौहार हैं, कई सारे फेस्टिवल्स हैं दोस्तों। सबसे देखिए फेमस जो है कल्याणोत्सवम, फ्लेमिंगो, दुर्गम्मा, येल्लम्मा जतारा। दोस्तों ये जो फेस्टिवल्स है वो बहुत फेमस है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कल्याणोत्सवम और फ्लेमिंगो। देखो कल्याणोत्सवम और फ्लेमिंगो को अगर आप बैठाना चाहते हो तो कैसे बैठाओगे? आंध्र प्रदेश को याद करो दोस्तों, अंधे अंधे लोग जब फ्लेमिंगो के महोत्सव में जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। अंधे लोग फ्लेमिंगो के महोत्सव में जाते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। कल्याणोत्सव, कल्याण से कल्याणोत्सव, फ्लेमिंगो से फ्लेमिंगो महोत्सव और अंधे अंधे से आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का ये दो फेस्टिवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करिएगा। बाकी ये दो अगर याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों दोस्तों याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी फेमस फेस्टिवल्स हम पढ़ेंगे, बहुत सारे फेस्टिवल हैं। लोसर है, मोपिन है, सोलोंग उत्सव, ड्री उत्सव और सांकेन। दोस्तों देखिए इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है दोस्तों वो है लोसर। लोसर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या? लोसर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका सोलुंग उत्सव, डी उत्सव, ड्री उत्सव आपका बहुत फेमस है दोस्तों। और उसके बाद सांकेन। लोसर, सोलुंग, ड्रीव, सांकेन। देखो दोस्तों आप इसको अरुणाचल प्रदेश का अगर फेस्टिवल अपने दिमाग में बैठाना चाहते हो तो कैसे बैठाओगे? देखो सोलुंग, सोलुंग से याद आ रहा है ना सोलूंगा, सोलुंग से सोलूंगा, सोलूंगा क्या? सोलूंगा। सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना, गाना सुन के सोलूंगा। क्या करूंगा? गाना सुन के सोलूंगा। और सुबह उठ करके दिए जलाऊंगा। डी उत्सव मतलब, ड्री उत्सव मतलब देखिए कैसे याद करेंगे आप? सॉन्ग सुन के सोलूंगा, उठ करके दिए जलाऊंगा। देखो सॉन्ग सुन के सॉन्ग, सोलूंगा से सोलूंगा उत्सव, सुबह उठ करके दिए जलाऊंगा मतलब ड्री उत्सव, दिए जलाना मतलब ड्री उत्सव। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लोसर, ये है अरुणाचल प्रदेश का फेमस फेस्टिवल्स। आप इसको जरूर दिमाग में बैठाइएगा। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए फेस्टिवल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ मेन जो है उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कहीं पे। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों इन्हीं फेस्टिवल्स में से ही पूछेगा, बाकी कहीं से नहीं पूछेगा। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप जरूर नोट करते रहिए। चलिए अगला आते हैं बिहार। बिहार में देखते हैं दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला दोस्तों महत्वपूर्ण आपका फेस्टिवल है जो वो है, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है दोस्तों छठ पूजा। आप सबने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं छठ पूजा का। छठ पूजा दोस्तों बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। कहाँ का? बिहार का। छठ पूजा और सरहुल। कौन सा दोस्तों? छठ पूजा और सरहुल। आप बिहार में जाओगे तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी? छठ पूजा और सरहुल बहुत ही फेमस है। तो आप इसको कैसे याद करोगे? देखो छठ पूजा, सरहुल। जब आप बिहार में जाओगे तो क्या करोगे? सुबह उठोगे तो आप देखोगे कि लोग क्या कर रहे हैं? छठ पूजा कर रहे हैं, लोग सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो छठ पूजा में क्या होता है दोस्तों? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है सुबह में। तो आप जब सुबह सरहुल मतलब सुबह मतलब सरहुल जब उठोगे तो क्या देखोगे? सूर्य भगवान की पूजा हो रही। किसकी पूजा? सूर्य भगवान की। कहाँ पे? बिहार में। तो सुबह उठ के सरहुल और छठ पूजा, सूर्य भगवान की पूजा, छठ पूजा दोस्तों याद करिए। ये दो इंपॉर्टेंट है, आप लिख के अपने हिसाब से भी आप ट्रिक बैठा सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मेरे हिसाब से ट्रिक है दोस्तों, मैंने ऐसे बैठाया था। आप चाहो तो अपने हिसाब से बैठा सकते हो। चलिए अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दोस्तों सबसे फेमस कौन सा है? मड़ई। मड़ई सबसे फेमस है दोस्तों यहाँ का। क्या? मड़ई। आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, मड़ई फेस्टिवल सबसे फेमस है। छत्तीसगढ़ की क्या फेमस है दोस्तों? मड़ई। मड़ई आप जानते होंगे ना, पुराने जमाने में लोग ईंटे के घर नहीं बनाते थे, किस चीज़ के घर बनाते थे? मड़ई के घर बनाते थे। छत्तीसगढ़ में क्या रहते हैं लोग? पुराने लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? मड़ई के घर बनाते हैं। छत्तीसगढ़ का क्या फेमस है दोस्तों? मड़ई। मड़ई। ठीक है। बाकी और भी फेस्टिवल्स हैं दोस्तों, पोला, हरेली, भोजली, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो ये है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सिर्फ मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ।
सब के बारे में बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि सब आप देख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो सारी याद करने की तो आप सारे फेस्टिवल्स याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट और मेन जो एग्जाम में पूछा है वही याद किया जाए, तो जो मेन है दोस्तों वो मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ट्रिक चाहिए तो जो मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, या अपने हिसाब से आप कोई ट्रिक सेट कर सकते हैं। चलिए असम में आते हैं दोस्तों। असम में सबसे फेमस फेस्टिवल है दोस्तों अम्बुबाची। अम्बुबाची जो फेस्टिवल है दोस्तों, ये कहाँ, कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर से रिलेटेड है। कामाख्या देवी नाम आपने सुना होगा, कामाख्या देवी मंदिर बहुत फेमस है यहाँ का, इसी से रिलेटेड है दोस्तों अम्बुबाची। अम्बुबाची मेला या अम्बुबाची फेस्टिवल बहुत ही फेमस है। कहाँ का, असम का। आप लोग इसको याद करिएगा, अम्बुबाची बहुत ही फेमस है। उसके बाद बिहू। बिहू देखिए दोस्तों, असम का एक लोक नृत्य भी है और एक फेस्टिवल भी है, आप याद कर लीजिएगा। और यह एक फसल उत्सव दोस्तों, और इसे 9 वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। जब बिहू यहाँ पे किस 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और यह एक क्या है, फेमस फेस्टिवल भी है और एक लोक नृत्य भी है। बिहू असम का ही है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। और देखिए बिहू में जो कुछ दिन होते हैं, जैसे बोहाग बिहू, माघ बिहू, काथी बिहू, ये 3 तरीके के होते हैं दोस्तों एक साल में। बोहाग बिहू, माघ बिहू और काथी बिहू। और यहीं से असम के 9 वर्ष की शुरुआत होती है। कहाँ से, बिहू से, बिहू पूजा के बाद से या बिहू फेस्टिवल के बाद से। ये एक फसल उत्सव दोस्तों जो फसल कटने के बाद मनाई जाती है। तो चलिए ये रहा 2 बहुत ही फेमस, आप याद कर लीजिएगा। असम में क्या, अम्बुबाची और बिहू। अम्बुबाची और बिहू, क्या, अम्बुबाची बिहू। चलिए आगे आते हैं। आगे दोस्तों गोवा। गोवा में जो सबसे फेमस फेस्टिवल है दोस्तों वो कौन सा है, साओ जाओ महोत्सव। साओ जो आओ महोत्सव, सबसे फेमस फेस्टिवल जो है दोस्तों गोवा का वो कौन सा है, साओ जो आओ महोत्सव। ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है दोस्तों, और आपके एग्जाम में यही आएगा क्वेश्चन, अगर गोवा से आएगा फेस्टिवल से तो यही आएगा, साओ जो आओ महोत्सव। जब आप गोवा में जाओगे ना तो आपको वहाँ पे सोने में बहुत मज़ा आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बीच हैं और बहुत ही लोग वहाँ पे घूमने और आराम करने के लिए ही जाते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो सो आपको सोने में क्या, बहुत मज़ा आएगा। साओ जो आओ महोत्सव कहाँ का है, गोवा का, आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अगला है गुजरात। गुजरात का सबसे फेमस फेस्टिवल है दोस्तों मोढेरा महोत्सव, पतंग महोत्सव, रण महोत्सव। मोढेरा महोत्सव, पतंग महोत्सव, रण महोत्सव, ये तीनों बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस भी है। पतंग महोत्सव दोस्तों, पतंग महोत्सव आप जानते होंगे हर एक स्टेट में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव का अलग अलग नाम है, कहीं पे बसंत पंचमी बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं दोस्तों, और गुजरात में इसको पतंग महोत्सव के नाम से जानते हैं, कहीं पे खिचड़ी नाम से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों। तो ये पतंग महोत्सव गुजरात का बहुत ही फेमस है, जो कि 14 जनवरी को या 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, पतंगों को उड़ाते हैं, कुछ जगह पे लोग खिचड़ी बना के खाते, कुछ करते हैं। तो दोस्तों ये जो बहुत ही फेमस है। उसके बाद है रण उत्सव, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, कच्छ के रण में मनाया जाता है दोस्तों। कच्छ के रण में मनाया जाता है। कौन, रण उत्सव कहाँ का है, गुजरात का है दोस्तों। अगला है मोढेरा महोत्सव। मोढेरा महोत्सव दोस्तों, मोढेरा महोत्सव भी बहुत फेमस है और ये गुजरात का है। तो आप इसको याद करते रहिए। जब आप गुजरात में जाएंगे दोस्तों तो वहाँ के मोढेरा गाँव में एक बहुत ही बड़ा रण है। रण आप जानते हैं ना, जहाँ पे लोग युद्ध करते हैं उसको रण बोलते हैं। जहाँ बहुत बड़ी समतल ज़मीन होती है जहाँ पे युद्ध किया जाता है उसको हम रण बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब मोढेरा गांव में जाओगे तो वहाँ पे आप रण में जब जाओगे तो वहाँ पे देखोगे लोग बहुत सारे पतंग उड़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो आप चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो। गुजरात के मोढेरा गाँव में जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको एक रण मिलेगा, रण में बहुत सारे लोग पतंग उड़ा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा। हरियाणा का सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण पिंजौर हेरिटेज बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। कौन सा, पिंजौर हेरिटेज दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ का, हरियाणा का पिंजौर हेरिटेज बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है दोस्तों। और यही हरियाणा में एकमात्र बहुत ही फेमस। और जब आप हरियाणा के लोग क्या होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, तगड़े होते हैं। तो जो तगड़े लोग होते हैं या बहुत ताकतवर लोग होते हैं, जैसे शेर हुआ या कुछ भी हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पिंजरे में कैद करके रखते हैं, है ना। तो हरियाणा के लोग क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, पिंजरे में रखते हैं। पिंजौर हेरिटेज, आप याद करिएगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का सबसे फेमस फेस्टिवल है दोस्तों पुलेज फेस्टिवल। पुलेज फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ठीक है दोस्तों। पुलेज फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। इसे ब्रह्म कमल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसको, पुलेज फेस्टिवल को, ब्रह्म कमल, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है दोस्तों। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। तो आप इसको कैसे बैठा सकते हो, पुल मतलब जब आप हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, पुल मिलेंगे। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में क्या मिलेंगे, बहुत सारे पुल मिलेंगे। चलिए आगे आते हैं झारखंड। झारखंड में दोस्तों, झारखंड के सबसे फेमस फेस्टिवल है दोस्तों सरहुल। और अगर फगुआ और सरहुल
बहुत ही फेमस फेस्टिवल है दोस्तों। आपने थोड़ी देर पहले सरहुल पढ़ा था, कहाँ का? बिहार का भी सरहुल क्या है? फेमस है। सरहुल बिहार और झारखंड दोनों दोस्तों पहले एक ही राज्य थे बिहार नाम से, लेकिन बाद में क्या हुआ, झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से। लेकिन दोनों जगह पे त्यौहार एक ही मनाया जाता है। कौन सा? सरहुल का और फगुआ का। तो आपको जब सरहुल पूछेगा तो आपको एक ही ऑप्शन देगा, या तो बिहार का ऑप्शन देगा या तो झारखंड का ऑप्शन देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बिहार का और झारखंड का सरहुल है, और फगुआ भी है झारखंड का दोस्तों। झारखंड का कौन सा? फगुआ। तो आप जब झारखंड में जाओगे तो वहाँ पे लोग बहुत सारे क्या करते हैं, लोग फगुआ खेलते हैं। बहुत सारे मतलब सरहुल और फगुआ खेलते हैं। मतलब फगुआ मतलब होली होता है दोस्तों, होली फेस्टिवल को ही हम फगुआ बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फगुआ खेलते हैं, यानी होली खेलते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा ऐसे। चलिए अगला आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में बहुत ही फेमस फेस्टिवल है दोस्तों। सबसे फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट उगादी फेस्टिवल। कौन सा? उगादी। ये आपके एग्जाम में दोस्तों पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे बहुत बारी क्वेश्चन पूछ चुका है, और बहुत बारी पूछता है, हर बारी पूछता है। कर्नाटका का कौन सा? उगादी फेस्टिवल दोस्तों बहुत फेमस है। और कैलापोद फेस्टिवल दोस्तों बहुत फेमस है। कौन सा? कैलापोद, उगादी, हम्पी महोत्सव, ये क्या है? बहुत फेमस है। कंबाला भैंस दौड़, आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। कर्नाटका का भैंस दौड़ फेस्टिवल यानी कंबाला बहुत फेमस है। भैंस दौड़ फेस्टिवल, हम्पी महोत्सव और कैलापोद और उगादी। तो आप इसको ट्रिक के साथ कैसे अपने दिमाग में बैठा सकते हो, कर्नाटका राज्य में कैसे आप इसको अपने ट्रिक के साथ। हम्पी महोत्सव, हम्पी मतलब होता है दोस्तों हाथियों का उत्सव। हम्पी मतलब हाथी होता है, तो हाथियों का उत्सव होता है, ठीक है। तो आप जब जाओगे कहाँ पे? कर्नाटका में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक गांव मिलेगा। कौन सा? कंबाला। दोस्तों ये बस एक ट्रिक है, मैं याद करने की तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप इसको ना मान लें ऐसे लेके चले जाएं और खोजने लगे ना, ऐसा कुछ नहीं, बस एक ट्रिक है दोस्तों याद करने की, ठीक है। जस्ट आपके दिमाग में फिट करने की एक ट्रिक है, कुछ और नहीं है। तो आप इसको ये ना लेकर के कि चले घूमने खोजने लगे कंबाला कहाँ है, हम्पी कहाँ जा रही है, ये सब मत करना दोस्तों, ठीक है ना। बस एक ट्रिक है, आप चाहो तो याद कर सकते हो इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, या फिर आप चाहो तो अपने तरीके से कुछ ट्रिक बना के बैठा सकते हो अपने दिमाग में, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उससे भी आप समझ सकते हो, अपनी तरफ से भी बता सकते हो, ठीक है। चलो तो देखो, जब आप जाओगे वहाँ पे कंबाला में, कहाँ पे? कंबाला। तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे क्या कर रहे हैं, पौधे उग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पौधे उग रहे हैं। और वो जैसे ही उगते हैं उनके ऊपर से क्या करती हैं? हाथियाँ चली जाती हैं। क्या करती है? हाथियाँ चली जाती है। बहुत सारे पौधे कंबाला में, बहुत सारे पौधे मतलब कैलापोद उग रहे हैं, मतलब उगादी, और हाथियाँ चली जाती मतलब हम्पी महोत्सव। आप एक साथ याद कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे उगते हैं और फिर उस पर हाथियाँ चली जाती है या फिर हाथियाँ चली जाती हैं, ठीक है ना। कंबाला में। चलिए अगला आते दोस्तों केरला का बहुत फेमस फेस्टिवल है दोस्तों बिशु बहुत ही फेमस फेस्टिवल है दोस्तों। कहाँ का? केरला का बिशु दोस्तों ये एक नए वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है केरला में। कैसे? नए वर्ष के रूप में भी केरला में मनाया जाता है बिशु, ठीक है दोस्तों। नए वर्ष के रूप में अप्रैल माह में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ओणम भी देखिए फसल कटाई, ये भी फसल कटाई के लिए मनाया जाता है, ठीक है। ओणम विशु, देखिए ओणम का दोस्तों दिन कई बार पूछ लेता है कि पहला दिन कौन सा होता है और 10वां। ओणम में 10 दिन के लिए चलता है ये त्यौहार, तो उसमें पूछ लेता है कभी कभी पहला दिन किस नाम से जाना जाता है, या अंतिम दिन 10वां दिन। तो पहला दिन दोस्तों अथम के नाम से और 10वां दिन थिरुवोनम के नाम से दोस्तों, थिरुवोनम अथम, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और अगला जो फेस्टिवल फेमस है वो है त्रिशूरपुरम। तो ये 3 फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशु, ओणम, त्रिशूरपुरम। तो आप जब जाओगे केरला की बात करते हैं, तो केरला स्टेट में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या करते हैं? विशु मतलब होता है दोस्तों, आप देखिए जैसे आप विशु मतलब ऐसे समझिए विष। जब आप किसी को त्रिशूल मतलब त्रिशूल, जब आप किसी को त्रिशूल मारते हो या त्रिशूल अगर किसी को लग जाती है तो उसका विष क्या होता है? पूरे शरीर में फैल जाता है। क्या होता है? पूरे शरीर में फैल जाता है या पूरे शरीर में आ जाता है, ठीक है। तो त्रिशूल मतलब त्रिशूरपुरम, विष मतलब विशु, और आ जाता है मतलब ओणम। क्या? ओणम। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो केरला के त्यौहार। बाकी और सारे त्यौहार हैं, आप चाहो तो सारे याद कर लो, लेकिन और अगर नहीं चाहते हो, इंपॉर्टेंट ही पढ़ना चाहते हो, तो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप उसको अलग कॉपी में नोट करके याद कर सकते हो, अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, या फिर मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से भी आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो। फिर आते दोस्तों मध्य प्रदेश का एक फेस्टिवल गणगौर महोत्सव बहुत फेमस है। गणगौर आप याद कर लीजिएगा बस। कौन सा? गणगौर, बस यही गणगौर है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। आप चाहे याद कर लेना, चाहे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे उतना फेमस फेस्टिवल्स होते भी नहीं हैं। चलिए अगला आते दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों बहुत सारे फेमस फेस्टिवल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो फेमस है वो है महाराष्ट्र में
गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का आपने नाम सुना होगा, वही दोस्तों गुड़ी पड़वा। हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ यहीं से होता है। कहाँ से? गुड़ी पड़वा से। गुड़ी पड़वा कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। और एक फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों, कौन सा? काला घोड़ा कला उत्सव। काला घोड़ा कला उत्सव। तो जब आप इसको कैसे अपने दिमाग में बैठाओगे? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा पे क्या करते लोग? गुड़ी पड़वा पे क्या करते लोग? काले घोड़े को दौड़ाते हैं। ये सही चीज़ नहीं है, बस मैं ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? ये ट्रिक है। गुड़ी पड़वा पे लोग क्या करते हैं? काले घोड़े को दौड़ाते हैं। काला घोड़ा मतलब काला घोड़ा उत्सव। गुड़ी पड़वा मतलब गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ का फेमस है? महाराष्ट्र का। आप याद करिएगा। चलिए अगला आते हैं। अगला है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर का सबसे फेमस फेस्टिवल है दोस्तों, कौन सा? लाई हरोबा। लाई हरोबा बहुत ही फेमस है। लाई हरोबा आप याद कर लीजिएगा। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, ठीक है? लाई हरोबा। और यहाँ का दोस्तों क्या? कचाई लेमन बहुत फेमस है। क्या? कचाई लेमन बहुत ही फेमस है हो गया है, मतलब लाई हरोबा। लाल मतलब लाई हरोबा। बस ये दोस्तों ट्रिक के लिए है, कुछ और नहीं है। आप इसको कुछ और मत समझिएगा, सिर्फ आपके दिमाग में बैठाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी जो लिखा हुआ है आपको सिर्फ उतना ही है, ठीक है? कुछ और नहीं करना है। लाई हरोबा लाल, मणिपुर लाल हो गया, लाई हरोबा लाल, लाल से लाई हरोबा। चलिए मेघालय का वांगला। वांगला देखिए, आपको पता है ना, पश्चिम बंगाल के लोग बांग्ला नहीं बोलेंगे। कौन से लोग बोलेंगे आप? मेघालय के लोग। मेघालय के लोग क्या करेंगे? बांग्ला। पश्चिम बंगाल से बांग्ला। मेघालय के लोग क्या करते हैं? बांग्ला बोलते हैं, वांगला बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा दोस्तों? वांगला। यहाँ का जो त्यौहार फेमस है दोस्तों वो है वांगला। इसको याद करने का जो तरीका है वो ये बैठा सकते हो आप। मेघालय में लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा वांगला बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं। बांग्ला मतलब जानते हो ना, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोला जाता है, तो वो वहाँ पे बोला जाता है। लेकिन हम याद करने के लिए ऐसे बैठा सकते हैं कि मेघालय में लोग वांगला बोलते हैं। मेघालय में लोग क्या करते हैं? वांगला बोलते हैं। मिजोरम। मिजोरम दोस्तों बहुत आसान है। यहाँ का आपको याद करने का तो ट्रिक एकदम है, कुट। इसमें देखिए सब जितने त्यौहार हैं सब में कुट है, लेकिन यहाँ पर क्या है? चापचर कुट यहाँ का बहुत फेमस है। कौन सा? चापचर कुट। लेकिन जब भी दोस्तों कुट शब्द का फेस्टिवल आएगा तो आप समझ जाइए मिजोरम का ही है। किसी और फेस्टिवल, पूरे भारत में कोई भी फेस्टिवल उसमें कुट नहीं आता है, सिर्फ मिजोरम में जितने फेस्टिवल हैं उसमें ही कुट आता है, ठीक है दोस्तों? कुट। तो आप याद कर लीजिएगा, कुट मतलब मिजोरम, कुट मतलब मिजोरम। चलिए अगला आते हैं नागालैंड। नागालैंड में दोस्तों देखिए हार्नबिल। हार्नबिल बहुत फेमस फेस्टिवल है दोस्तों। ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। और हार्नबिल में क्या होता है दोस्तों? हार्नबिल फेस्टिवल बहुत ही फेमस है दोस्तों, ठीक है? और ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है डेट भी, तो आप याद रखिएगा 1 दिसंबर को ये क्या किया जाता है? मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड के लोग क्या करते हैं? हॉर्न बहुत ज़्यादा बजाते हैं। क्या करते हैं? हॉर्न बहुत ज़्यादा बजाते हैं। उड़ीसा में आते हैं दोस्तों। उड़ीसा का कौन सा? उड़ीसा का सबसे फेमस फेस्टिवल है दोस्तों धानु यात्रा। आप याद करिएगा, धानु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला और रंगमंच है दोस्तों। ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। कौन सा? धानु यात्रा। आप याद कर लीजिएगा, धानु यात्रा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा खुला मंच है धानु यात्रा, ठीक है? और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा के लोग क्या करते हैं? धन की यात्रा करते हैं। किसकी? धन की। उनके पास धन बहुत है। किसके पास? उड़ीसा वालों के पास। तो आप याद कर सकते हैं। पंजाब में दोस्तों बैसाखी और लोहड़ी बहुत फेमस है दोस्तों। कौन सी? बैसाखी, लोहड़ी और बैसाखी लोहड़ी। तो पंजाब में लोग क्या करते हैं? पंजाब में लोग बैसाखी लेके चलते हैं। लोग मतलब लोहड़ी, बैसाखी से आप समझ गए होंगे। पंजाब में लोग बैसाखी लेके चलते हैं। पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी सिर्फ ये बैठाने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए। मैं 500 बार बोल रहा हूँ, दिमाग में बैठाने के लिए, ठीक है? कुछ और मतलब नहीं है इसका, सिर्फ आपके दिमाग में बैठ जाए इसलिए बता रहा हूँ। चलिए राजस्थान में आते दोस्तों। आपने पढ़ा जैसा कि मध्य प्रदेश वैसा यहीं पे है। गणगौर उत्सव बहुत फेमस है। कहाँ का? राजस्थान का। गणगौर उत्सव और पुष्कर मेला। गणगौर उत्सव, पुष्कर मेला और मरु महोत्सव। पुष्कर और मरु महोत्सव देखिए आप कैसे याद कर सकते हो। राजस्थान में लोग क्या करते हैं? पुकारते, पुष्कर पुकारते हैं मरे हुए लोगों को। किसको? मरे हुए लोगों को लोग पुकारते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में लोग गाना गा करके मरे हुए लोगों को पुकारते हैं। गाना मतलब गणगौर, पुकारते मतलब पुष्कर मेला, और मरे हुए लोग मतलब मरु महोत्सव, ठीक है? आप अपने दिमाग में इसे बैठा लीजिएगा। चलिए सिक्किम का है दोस्तों। सिक्किम का है लोसुंग नववर्ष। ये नववर्ष फेस्टिवल है जो कि दिसंबर में मनाया जाता है। कौन सा? लोसुंग और लोसर और सागा दावा। देखिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के। कहाँ के? सिक्किम में। लोसुंग के लोग क्या करते हैं? सोते हैं और सादा दावा करते हैं। सादा मतलब खाली, सादा मतलब आप समझते हो ना, खाली। सिक्किम के लोग क्या करते हैं? सोते हैं और सादा दावा करते हैं। सोते हैं मतलब लोसुंग, सोते हैं मतलब लोसुंग, सादा दावा मतलब सागा दावा, और
लोग मतलब लोसर, सिक्किम का ऐसे याद कर सकते हो। अगली बार तमिलनाडु। तमिलनाडु का दोस्तों पोंगल देखिए बहुत ही फेमस महोत्सव है। कहाँ का दोस्तों? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का बहुत ही फेमस महोत्सव है कौन सा? पोंगल। पोंगल पोंगल महोत्सव बहुत फेमस है और इसके पोंगल के 4 दिन भी कभी कभी पूछे जाते हैं, जो कि है भेंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कन्या पोंगल। आप याद कर लीजिएगा, पोंगल के 4 दिन भी पूछे जाते हैं कभी कभी। और यहाँ के पोंगल महोत्सव बहुत फेमस है। ये फसल उत्सव है और धान की फसल के लिए मनाया जाता है। और यहाँ का एक दोस्तों और फेमस है जलीकट्टू। जलीकट्टू ये कौन सा है? बैल दौड़ है। अब इसके पहले मैंने भैंसा दौड़ बताया था, भैंसा दौड़ कर्नाटका का था भैंसा दौड़ कौन सा? कंबाला। और यहाँ का क्या है? बैल दौड़ जलीकट्टू बहुत फेमस है, आप लोग याद करिएगा। और इसको कुछ टाइम के लिए बैन भी लगा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे इस फेस्टिवल पे बैन लगा दिया गया था। और जलीकट्टू पोंगल तो अब जाओगे जब, और यहाँ का एक और फेमस है दोस्तों, क्या? थाई पुस्सम। तो जब आप तमिलनाडु में जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे क्या, लोग जलीकट्टू फेस्टिवल में जा कर के लोग क्या करते हैं? थाई पुशअप करते हैं। थाई पुशअप समझते हो आप? थाई पुशअप एक्सरसाइज होता है दोस्तों एक तरीके का, लोग थाई पुशअप करते हैं। कहाँ? चलिए दोस्तों आगे आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में देखिए दोस्तों सबसे फेमस जो है बथुकम्मा और मेदराम जात्रा। बथुकम्मा और मेदराम जात्रा कहाँ का? तेलंगाना में। ये 7 दिन के लिए मनाया जाता है और एक कुंवारी लड़कियों के लिए होता है दोस्तों। एक कुंवारी लड़कियाँ इसको करती है, ठीक है। बथुकम्मा और मेदराम जात्रा। जब आप दोस्तों जाओगे ना तो वहाँ पे देखोगे क्या, तेलंगाना में लोग तेलंगाना में राम की यात्रा करते हैं। किसकी? राम की यात्रा करते हैं अपनी अम्मा के साथ। किसके साथ? अम्मा मतलब समझते हो ना, मम्मी को लोग कहीं कहीं क्या बोलते हैं? अम्मा बोलते हैं। तो अपनी अम्मा के साथ लोग क्या करते हैं? राम की यात्रा करते हैं। अम्मा बथुकम्मा राम की यात्रा, मेदराम जात्रा राम की यात्रा, मेदराम जात्रा। चलिए अगला आते दोस्तों, अगला है त्रिपुरा भी बहुत देखिए दोस्तों यहाँ पे खर्ची पूजा उत्सव और गरिया बहुत ही फेमस है दोस्तों। कौन सा? खर्ची पूजा और गरिया और खरसी पूजा। तो आप जब त्रिपुरा में जाओगे दोस्तों तो आप वहाँ पे देखोगे क्या, वहाँ के लोग क्या होते हैं? बहुत सारे वहाँ के लोग क्या होते हैं? खर्चीले होते हैं। किस चीज़ में? गाड़ियों में। त्रिपुरा के लोग गाड़ियों में बहुत खर्चा करते हैं, गाड़ियाँ खरीदने में बहुत खर्चा करते हैं। तो गाड़ियाँ मतलब गरिया और खर्चा मतलब खर्ची पूजा, आप याद कर लेना। चलिए अगला आते हैं उत्तर प्रदेश का दोस्तों कुंभ महोत्सव बहुत फेमस है और इस बार 2025 में उत्तर प्रदेश में महाकुंभ महोत्सव लगने वाला है दोस्तों, प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में महाकुंभ महोत्सव लगेगा और यहाँ के 4 जगह पे लगता है दोस्तों, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। प्रयागराज में दोस्तों लगेगा महाकुंभ और हरिद्वार में भी, उज्जैन में। अब की बार महाकुंभ है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों महाकुंभ महोत्सव बहुत फेमस है। कौन सा? महाकुंभ बहुत ही फेमस है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं उत्तराखंड में दोस्तों फूलदेई और हरेला। कहाँ का? उत्तराखंड का फूलदेई और हरेला। तो आप जब उत्तराखंड में जाओगे तो बहुत सारे वहाँ पे मंदिर है फेमस बहुत, आप लोग जानते होंगे। वहाँ पे बहुत अच्छा उत्तराखंड में पूजा करने के धाम है। तो जब आप पूजा करने जाते हो ना तो आपको लोग वहाँ पे हरे फूल देते हैं। क्या देते हैं? हरे फूल पूजा करने के लिए क्या करते हैं? हरे फूल देते हैं पूजा करने के। हरे मतलब हरेला, फूल देते हैं मतलब फूलदेई, ठीक है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए पश्चिम बंगाल में दोस्तों, पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस है दोस्तों दुर्गा पूजा और ढोल उत्सव या ढोल जात्रा। तो आप जब पश्चिम बंगाल में जाओगे तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? दुर्गा पूजा में बहुत ढोल बजाते हैं। क्या करते हैं? बहुत ढोल बजाते हैं और यात्रा निकालते हैं। तो दुर्गा पूजा और ढोल उत्सव या ढोल जात्रा आप याद कर लीजिएगा, दुर्गा पूजा और ढोल जात्रा। अब देखिए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, देखिए यहाँ के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। सबसे फेमस दोस्तों कुछ मैं बता देता हूँ जो है। सबसे ज़्यादा दिल्ली का फेस्टिवल पूछा जाता है दोस्तों। दिल्ली का कौन सा? ड्रोन महोत्सव पूछा जाता है। कौन सा? ड्रोन महोत्सव। दिल्ली का कौन सा? ड्रोन महोत्सव। उसके बाद आते हैं दोस्तों लद्दाख के फेस्टिवल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कौन सा? लोसर, हेमिस गोम्पा और लोसर, हेमिस गोम्पा। देखिए यहाँ पे सक दावा है, वहाँ पे सिक्किम का क्या था? सागा दावा और यहाँ पे क्या है? सक दावा। जम्मू कश्मीर का दोस्तों, जम्मू कश्मीर का कौन सा है? शिकारा महोत्सव। जम्मू कश्मीर के लोग शिकारी होते हैं। क्या होते हैं? शिकारी होते हैं। उनको क्या पसंद है? शिकार करना। शिकारा महोत्सव, ठीक है। शिकारा महोत्सव, ठीक है दोस्तों। एक और है पांडुचेरी, तो आप देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों भारत के सभी राज्य और उनके सभी महत्वपूर्ण
फेस्टिवल्स जो आपके एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस फेस्टिवल से पूछा जाता है उसको मैंने बता दिया है जो इंपॉर्टेंट था, और आप उसको एक कॉपी में नोट करके चाहो तो अपने हिसाब से ट्रिक बना के बैठाओ, या जो मैं बताया हूँ उस ट्रिक से भी आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का टॉपिक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।